प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपके सामने जो बोर्ड पे डिस्प्ले किया जा रहा है ये रिजल्ट है 21 मई 2025 विषय सामाजिक अध्ययन का। विद्यार्थी को अपनी कमजोरी का एहसास नहीं होता है, विद्यार्थी अपनी कमजोर कड़ी को नहीं पकड़ पाता है। उसी को ठीक करने के लिए हमने रिजल्ट को विषयवार अलग अलग खंडों में बांट के जारी किया ताकि विद्यार्थी को अपनी कमजोरी का पता लगे। आज के रिजल्ट में जिस विद्यार्थी की फर्स्ट रैंक है उस विद्यार्थी ने कहाँ पे क्या गलतियां की है वो हमने सब्जेक्ट वाइज जारी कर दिया। जैसे पहला विद्यार्थी है निकेत, और निकेत ने शिक्षण विधियों में 6 क्वेश्चन सही किए हैं, 1 गलत किया है। समाज शास्त्र में 8 क्वेश्चन सही किए हैं, 1 गलत किया है। लोक प्रशासन में 8 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, 8 के 8 सही है। लोक प्रशासन निकेत का बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। राजनीति शास्त्र में 6 क्वेश्चन सही है और 2 क्वेश्चन गलत है। भूगोल में 7 क्वेश्चन सही है, 1 क्वेश्चन गलत है। और इतिहास में 9 क्वेश्चन सही है, 1 क्वेश्चन गलत है। इस विद्यार्थी का इतिहास सब्जेक्ट अच्छा है, जियोग्राफी सब्जेक्ट अच्छा है, लोक प्रशासन सब्जेक्ट अच्छा है, समाज शास्त्र सब्जेक्ट अच्छा है। शिक्षण विधियों में और राजनीति शास्त्र में एवरेज से अधिक नंबर है, लेकिन फिर भी अगर इस विद्यार्थी को थोड़ा सा अपनी कमजोरी का पता हो तो ये इन सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। जैसे राजनीति विज्ञान इस विद्यार्थी की कमजोरी है तो इस पे इसको काम करना चाहिए, और दूसरा है शिक्षण शास्त्र पे इसको काम करना चाहिए ताकि अपनी तैयारी को ये प्रॉपर सिलेक्शन में बदल सके। तो ऐसे दूसरे विद्यार्थी जैसे खुशवंत है, तो खुशवंत ने 5 क्वेश्चन सही किए हैं, 2 गलत किए हैं। समाज शास्त्र में 4 क्वेश्चन सही, 5 क्वेश्चन गलत, यानी कि 4.7 नंबर बने हैं 20 में से। ये इस विद्यार्थी की सबसे कमजोर कड़ी है। इस विद्यार्थी को समाज शास्त्र पे विशेष काम करना चाहिए, इस विद्यार्थी को शिक्षण शास्त्र पे विशेष काम करना चाहिए। इस विद्यार्थी का लोक प्रशासन विषय है वो अच्छा है, राजनीति विज्ञान विषय है वो एवरेज है, भूगोल है वो बहुत अच्छा है, इतिहास है वो बहुत अच्छा है। इतिहास में 10 में से 10 अंक प्राप्त किए हैं, भूगोल में से 8 में से 8 अंक प्राप्त किए हैं, कोई गलती नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। राजनीति विज्ञान में जरूर नेगेटिव मार्किंग हुई है, लेकिन 20 में से 10.68 नंबर आए हैं, एवरेज नंबर है। तो इस विद्यार्थी की सबसे कमजोर कड़ी वो है शिक्षण शास्त्र, समाज शास्त्र और राजनीति विज्ञान। 3 सब्जेक्ट इसके कमजोर है, 3 सब्जेक्ट इसके बहुत अच्छे हैं। तीसरा विद्यार्थी जैसे सूर्य प्रकाश, देखो सूर्य ने 5 क्वेश्चन सही किए, 1 गलत किया है, ये इसकी कमजोर कड़ी। समाज शास्त्र में इसने 3 क्वेश्चन सही किए, 3 गलत किया है, यह इसकी कमजोर कड़ी है। लोक प्रशासन इसका अच्छा है, राजनीति विज्ञान इस विद्यार्थी का बहुत अच्छा है, भूगोल इस विद्यार्थी का अच्छा है, इतिहास भी इस विद्यार्थी का औसत से अधिक है। यानी कि इस विद्यार्थी ने 2 सब्जेक्टों में अपनी कमजोरी प्रदर्शित की है, समाज शास्त्र और शिक्षण शास्त्र। तीसरा विद्यार्थी सतपाल सिंह, शिक्षण शास्त्र में अंक कम आए, समाज शास्त्र अच्छा है, लोक प्रशासन भी औसत से अधिक है, लेकिन राजनीति शास्त्र में इस विद्यार्थी का कमजोर प्रदर्शन रहा है, भूगोल में इस विद्यार्थी का कमजोर प्रदर्शन रहा है, इतिहास में भी एवरेज से अधिक नंबर है। इस विद्यार्थी की कमजोरी है राजनीति विज्ञान, भूगोल और शिक्षण शास्त्र। ये कमजोरियों को दूर करना बहुत जरूरी है, नेगेटिव मार्किंग से बचना बहुत जरूरी है। वही चीजें आपको अन्य विद्यार्थियों से बढ़त दिलाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, हमें एक एक चीज को नोटिस करना होगा। अगर अपना इतिहास सब्जेक्ट अच्छा है, भूगोल सब्जेक्ट अच्छा है, राजनीति प्रशासन सब्जेक्ट अच्छा है, तो शिक्षण शास्त्र, समाज शास्त्र और लोक प्रशासन अगर अपनी कमजोरी है तो हमें अधिकतम टाइम इन सब्जेक्ट्स को देना चाहिए, न कि जो सब्जेक्ट अपन नियमित रूप से पढ़ रहे हैं उनकी। विद्यार्थी क्या करता है,
विद्यार्थी वही सब्जेक्ट बार बार दोहरान करता है जिसमें उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं। भाइयों, अच्छे नंबर की संभावना जितनी थी मैक्सिमम आपने उसको अचीव कर लिया है, उससे ज्यादा कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपनी कमजोर कड़ी पे काम करना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने कमजोर पार्ट पर, अपनी कमजोर कड़ी पर काम जरूर करें, ताकि विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। आज का जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट में मैंने बहुत से विद्यार्थियों के नंबर एनालिसिस किए हैं, जिनके 6 में से 5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, कईयों के 2 सब्जेक्ट बहुत खराब है, कईयों के 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, तो 4 सब्जेक्ट उनके बहुत खराब है। तो ऐसे विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको उस पार्ट पे काम करना चाहिए जो पार्ट आपका बहुत वीक है। अब जैसे ये विद्यार्थी, मैं बता दूं आपको, इसने 4 क्वेश्चन अटेंड किए, 2 गलत, 5 अटेंड किए, 3 गलत, ठीक है। इसने 6 क्वेश्चन अटेंड किए जिसमें से 1 सही है, 5 गलत, माइनस में नंबर आ रहे हैं इस विद्यार्थी की। इस विद्यार्थी की सबसे कमजोर कड़ी लोक प्रशासन विषय। तो इन विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने कमजोर सब्जेक्ट को चुने। जैसे सुनीता स्वामी है, सुनीता के माइनस में नंबर, 4 सही, 5 क्वेश्चन अटेंड किए, 1 सही, 4 गलत। अब इन विद्यार्थियों से मेरा विशेष निवेदन है कि वो अपनी इन चीजों को, इन कमजोरियों को समझें और उस पर काम करें। इसलिए हमने आगे से निर्णय लिया है कि सारे के सारे रिजल्ट प्रत्येक स्टूडेंट के प्रत्येक सिलेबस वाइज जारी करेंगे, ताकि विद्यार्थी पर अलग से काम किया जा सके। इसके बाद में हम छंटनी कर देंगे, जिन जिन विद्यार्थियों के मैक्सिमम सब्जेक्ट कमजोर है उनको अलग से करके उनके लिए अलग से एक ग्रुप बना के उनको प्रिपरेशन अलग से करवाई जाएगी, ताकि जो शिक्षण शास्त्र का पार्ट है, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन का पार्ट है, ये विद्यार्थियों का जब तक मजबूत नहीं होगा तो सामाजिक अध्ययन जैसे विषय में सफलता पाना बहुत ही टेढ़ा काम हो जाता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी कमजोरी को समझें और उसी पर काम करें। तो हमने हमारी टीम से ये निर्णय लिया है कि इन सब्जेक्टों के लिए विशेष कक्षाएं, विशेष नोट्स, विशेष टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाएंगे, ताकि विद्यार्थी अपनी इन कमजोरियों को दूर कर सके। तो राजस्थान भर के विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि अगर आप अध्यापक भर्ती परीक्षा द्वितीय श्रेणी, अध्यापक भर्ती परीक्षा तृतीय श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी इस सिस्टम से हमारे साथ जुड़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय राजस्थान।